नमस्ते गाइस, आई एम सरुण चौधरी और आज के इस व्लॉग में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लोर कराने वाला हूँ दिल्ली का इंडिया गेट। सो इस व्लॉग को एंड तक वॉच करना। और इसके अलावा नेशनल वार मेमोरियल को भी विजिट करवाने वाला हूँ। और गाइस अमर जवान ज्योति पहले इंडिया गेट के नीचे थी और अब इसको शिफ्ट कर दिया है नेशनल वार मेमोरियल में। तो मैं अमर जवान ज्योति को भी एक्सप्लोर कराने वाला हूँ आपको इस व्लॉग के माध्यम से, और ये भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि इसको क्यों शिफ्ट किया, और साथ ही यहाँ की हिस्ट्री लाइक इंडिया गेट हो गया अपना एक, तो दूसरा वार मेमोरियल और तीसरा अमर जवान ज्योति, इनकी तीनों की हिस्ट्री को भी मैं इस ब्लॉग में कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। गाइस फाइनली मैंने एंट्री कर ली है नेशनल वार मेमोरियल में। आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो इंडिया गेट, और जो हमारी एंट्री हुई है इस साइड से हुई है। एंट्री होने से पहले यहाँ पे 3 सिक्योरिटी पोस्ट आते हैं जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है और उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। और बात करते हैं एंट्री के चार्ज की, तो ये फ्री ऑफ द कॉस्ट होती है, इसका कोई चार्ज नहीं मिलता। यूट्यूब और गूगल पर सबसे ज्यादा यही सर्च हो रहा है कि अमर जवान ज्योति को इंडिया गेट से नेशनल वार मेमोरियल में क्यों शिफ्ट किया। तो इसका कारण जानने के लिए इसकी हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा इसका मुख्य कारण। जब 1971 युद्ध खत्म हुआ था तो उसमें 3843 भारतीय जवान शहीद हुए थे। भारत और पाकिस्तान का ये युद्ध 3 दिसंबर 1971 में समापन हुआ था। तो युद्ध के समापन होने के बाद इन 3843 शहीदों की याद में एक अमर ज्योति जलाने का फैसला हुआ। जगह चुनी गई इंडिया गेट, और उस टाइम के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 यानी भारत के 23वें गणतंत्र के दिन अमर जवान ज्योति का उद्घाटन किया। लेकिन यहाँ पर जो शहीद के नाम लिखे गए वो कुछ ही शहीदों के नाम अंकित थे, और आपको पता होगा कि ये ज्योति वो उन जवानों के सम्मान के लिए प्रज्वलित थी, बट उन सब का नाम यहाँ पर लिखा नहीं गया। तो उन सब का नाम तो अंकित होना चाहिए था। इस प्रकार ये हमारे औपनिवेशिक के प्रतीक हैं। तो फिर क्या केंद्र के मोदी सरकार ने इस अमर जवान ज्योति को नेशनल वार मेमोरियल में शिफ्ट करने का फैसला लिया। आपको बता दूं कि नेशनल वार मेमोरियल का उद्घाटन 2019 में किया गया, और ये उन सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने वर्ष 1962, 1947, 1965, 1971 और 1999 के युद्ध में संघर्ष के दौरान देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो फिर केंद्र सरकार ने विचार विमर्श किया, फिर अमर जवान ज्योति को नेशनल वार मेमोरियल में शिफ्ट किया, क्योंकि यहाँ अब ये ज्योति जलती है, वहां पर उन तमाम सैनिकों के नाम अंकित है। गाइस जो मेरे बैक साइड में आप देख रहे हो ये अमर जवान है। यहाँ पर शहीदों को समर्पित ज्योत है, वो 24/7 जगमगाती रहती है, यानी कि यहाँ पर नॉन स्टॉप ज्योत जगमगाती रहती है, जो आप बैक साइड में देख रहे हो वहाँ पर। गाइस आप देख पा रहे हैं अमर जवान की जो शहीदों की शहादत की है वो ज्योत किस तरह से जगमगा रही है, और उनके शहीदों के सम्मान में खड़े हैं पास में जो गार्ड। और ये जिस तरह ये ज्योत 24/7 जगमगाती रहती है, उसी तरह यहाँ पर एक गार्ड खड़ा रहते हैं। मैंने वहाँ उधर गार्ड से बात की तो उन्होंने बताया कि हर आधे घंटे के बाद में ये एक दूसरे गार्ड को रिलीव करते हैं। यहाँ पर नया गार्ड आ जाता है और जो पहले है वो रेस्ट के लिए चले जाते हैं, उनको रिलीव कर देते हैं। हर आधे घंटे में यहाँ पर गार्ड की जो ड्यूटी है वो चेंज होती रहती है। गाइस जो मेरे बैक साइड में आप देख पा रहे हैं, इसमें लोंगेवाला की जो लड़ाई हुई थी उसकी हिस्ट्री है, और उसकी जो युद्ध की पृष्ठभूमि है उसका चित्रण किया गया है। अप स्टेट में जो है इंग्लिश में है और डाउन स्टेट में है वो हिंदी में है।
तो आपको जो कंफर्टेबल लैंग्वेज लगे उसमें आप इसको रीड कर सकते हो। यहाँ पर गंगा सागर की लड़ाई का चित्रण किया है और साथ ही उसकी हिस्ट्री का उल्लेख किया है। गाइज इंडिया गेट के इन साइड में एंट्री नहीं है क्योंकि यहाँ पिछले 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। तो अभी तो आप इन बैरिकेड्स की साइड से एंट्री लेकर 300 मीटर दूर से ही इंडिया गेट को देख सकते हो। उसके बाद आप नेशनल वॉर मेमोरियल को विजिट कर सकते हो। 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने इंडिया गेट की नींव रखी थी। इसको आर्किटेक्ट एडविन लुटियन ने तैयार किया था। 12 फरवरी 1931 को यह बनकर तैयार हुआ। इंडिया गेट को लाल और पीले पत्थरों से बनाया गया और ये पत्थर उस टाइम राजस्थान के भरतपुर से लेकर आए थे। इंडिया गेट की हाइट 138 फीट है। इंडिया गेट उन 84,000 सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने 1914 से 1921 में ब्रिटिश भारतीय सेना में रहकर तमाम युद्ध में शहीद हो गए थे। अभी भी इंडिया गेट पर 13,300 सैनिकों के नाम इंडिया गेट पर खुदे हुए हैं और अक्सर इंडिया गेट की तुलना पेरिस में आर्क डी ट्रियम्फ और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से की जाती है। जैसा मैंने बता दिया कि इसके अंदर जो एंट्री है वो इस साइड से होती है, एंट्री गेट इस साइड से होता है, बट लास्ट के अंदर आपका जो एग्जिट होता है वो इस साइड से होता है। जो मेरे बैक साइड में आप देख पा रहे हो इधर है एग्जिट गेट, तो यहाँ से अब हम एग्जिट करने वाले हैं। सो गाइस फाइनली आज के इस व्लॉग में इतना ही। मैं फिर से आपसे मिलूंगा एक नए व्लॉग में एक नई जगह के साथ। और हाँ, अभी तक यार मेरे चैनल सरवण चौधरी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले नए व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।